हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 6 की मैथ्स की यानी गणित की वर्कशीट 33। डेट इज़ 4 फरवरी 2021 और आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में द एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक। तो लाइन बाइसेक्टर तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि रेखाखंड को दो बराबर भागों में कैसे बांटते हैं। आज हम देखेंगे कि जो हमारा एंगल होता है कोण, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, उस कोण को दो बराबर पार्ट्स में, दो बराबर हिस्सों में किस प्रकार बांटते हैं। तो सबसे पहले तो करते हैं हम एक एक्टिविटी। हमारी एक्टिविटी क्या है? कोई भी हमें क्या करना है, एक पेपर पे इस ढंग से एक एंगल बनाना है, एक कोण। जैसे ये हमारा कोण हो गया AO और ये हो गया B। ये हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इस पेपर को इस तरह से मोड़ना है, फोल्ड करना है कि पेपर दोनों हिस्से एक दूसरे को ढक लें। जब वो ढक लेंगे पूरा, तो हमारे पास अब जो मोड़ने वाली लाइन है उस पे हम इस तरह से लाइन खींच देंगे, OC बांध लेंगे उसे। तो अब आप जब इन दो कोणों को मापोगे, इसे नाम दे देते हैं एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2। तो इनके जो मेजरमेंट है, इनकी जो वैल्यू है ना बेटा, वो बिल्कुल इक्वल आएगी। यानी हमने क्या किया, OC जो हमारी रे है, ये किरण, इसने इस कोण को AOB को, एंगल को क्या किया, दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये तो हो गई एक्टिविटी जिससे हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब हम देखेंगे कि हम कंपास की हेल्प से इस काम को कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जिस भी एंगल को हमने डिवाइड करना है टू इक्वल पार्ट्स में, जिस कोण के दो टुकड़े करने हैं, सबसे पहले तो वो कोण बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये एंगल बना लिया DAE, ये हमारा एंगल हो गया। अब क्या करना है, कंपास को खोलो और A पर उसकी नोक को रखेंगे। तो यहाँ हमने पॉइंट रख दिया और यहाँ से इस लाइन से शुरू करके इस लाइन तक एक आर्क लगा देंगे, एक चाप लगा देंगे। तो ये बन गया हमारा एंगल। कोण बन जाने के बाद अब क्या करना है, कंपास को थोड़ा और खोला और अब हमने B पे रखा। पहले हम B पे रखेंगे नोक को और एक आर्क लगा देंगे। उतना ही खोले खोले, छोटा बड़ा नहीं करना। अब हम रखेंगे C पे और इस चाप को काटते हुए एक और चाप लगा देंगे। अब हमारे पास एक और बिंदु आ गया, ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसे हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। और इस A और इस प्रतिच्छेदी बिंदु को जोड़ते हुए एक लाइन यानी एक रे और खींच देंगे हम। तो ये जो अब हमें मिला, ये दो बराबर हिस्से हमारे आ गए, यानी हमने एंगल बाइसेक्टर हमारा ड्रॉ कर लिया, जैसे कि ये है हमारा। फिर से एक बार बता रही हूँ, जो भी कोण या जो भी एंगल आपको जिसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, उसके दो बराबर टुकड़े करने हैं। समद्विभाजक मतलब समान दो टुकड़े करने वाला। बाइसेक्टर मतलब बाई मीन्स दो, सेक्टर यानी टुकड़े। तो दोनों का ही अर्थ ये है कि हमने कोण के दो बराबर टुकड़े करने हैं। तो जिस भी कोण के करने हैं, सबसे पहले वो हमने एंगल ड्रॉ कर लिया, ये हो गया हमारा एंगल। फिर हमने A पे अपनी कंपास की नोक को रखना है और यहाँ से कोण की इस लाइन से इस लाइन तक यहाँ पर हमें क्या बनाना है, चाप बनानी है, जिससे कोण बन जाएगा। अब एक बार हमें B पे रखना है, एक चाप लगानी है आर्क। फिर C पे उतना ही खोले खोले इस आर्क को काटते हुए दूसरी आर्क लगानी है। और फिर ये जो हमें पॉइंट मिला है प्रतिच्छेदी बिंदु, इसको मिलाते हुए, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक रे खींच देनी है, एक किरण खींच देनी है। तो मिल गया हमें दो बराबर हिस्से, एंगल 1 और एंगल 2। तो इस तरह से हम कोई भी एंगल जो हमें दिया हो उसके टू इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं। अब आ गई बारी हमारी लेट्स डू, यानी अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला है ड्रॉ एंगल ABC 60 डिग्री एंड बाइसेक्टेड, यानी कोण ABC 60 डिग्री का बनाइए और उसका समद्विभाजक कीजिए। तो क्या करना है, कंपास को लेना है, कंपास से बनाना है, हम D का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं BC, ये हम बना लेते हैं एक लाइन सेगमेंट, इसको नेम कर दिया हमने BC। और इस पे अब हम बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री का कोण हम D की हेल्प से नहीं, हम कंपास की हेल्प से ही बनाएंगे। कैसे, B पे रखेंगे कंपास की नोक को और थोड़ा सा खोल के एक सेमी सर्कल, एक अर्धवृत्त हम यहाँ पर बना देंगे।
तो ये बन गया हमारे पास। अब उतना ही खोले खोले हम रखेंगे इस पॉइंट पे, इसको नाम दे देते हैं हम डी, और यहाँ पे रखकर उतना ही खोले खोले हम एक आर्क लगा देंगे। ये आर्क हमने लगा दी, इसको जोड़ते हुए हम ये लाइन खींचेंगे। अब ये जो एंगल हमारा बन गया, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। अब क्या करना है, अब इसका समद्विभाजक खींचना है, यानी एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो ये पॉइंट का नाम रख देते हैं हम, और ये जो हो जाता है ये रखेंगे हम ए। तो अब हम डी पे रखेंगे अपने कंपास को, थोड़ा सा ज़्यादा खोल के एक चाप यहाँ लगाई, उतना ही खोले खोले अब हम ई पे रखेंगे और इस आर्क को कट करते हुए दूसरी आर्क लगा देंगे। और अब इस पॉइंट को जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, हमारा एंगल बाइसेक्टर, या हम इसे कहेंगे हमारे कोण का 60 डिग्री के कोण का समद्विभाजक। तो ये कोण ABC का हमारा समद्विभाजक बन गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा ड्रॉ एंगल PQR इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड बाइसेक्टेड। कोण PQR 120 डिग्री बनाइए और उसका समद्विभाजक कीजिए, यानी अब हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो 120 डिग्री का कोण हम किस तरह बनाएंगे, उसे बनाने के लिए भी हमारा मेथड क्या होगा, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया, इसको नेम कर दिया हमने Q, और ये हो गया R। अब कंपास को रखेंगे Q पे, थोड़ा सा स्ट्रेच किया, कंपास को खींचा और फिर से हमने एक अर्धवृत्त बना दिया, ये बन गया। अब उतना ही खोले खोले जिससे हमने ये बनाया है। अब हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं S। S पे रखेंगे, पहली आर्क लगाएंगे। तो पिछली बार हमने देखा, अभी पहली चाप हमारी कितने की थी, 60 डिग्री की। अब इस पॉइंट पे इसको नाम दे देते हैं हम T। इस T पे रखकर उतना ही खोले खोले हम एक और चाप लगाएंगे। ये हो गया हमारी जो आर्क है। तो 60 और 60 कितने हो गए, 60 + 60 इज 120। तो अब हम जब इसको मिलाएंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा 120 डिग्रीज का एंगल। तो इसे नाम दे दिया हमने P, बन गया PQR, और ये है हमारा 120 डिग्रीज का। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप एक बार हमने S पे रखा, कंपास को स्ट्रेच किया, एक आर्क यहाँ लगाई। अब हम यहाँ रख लेते हैं इसे, इसको नाम दे देते हैं हम M। M पे रखकर इस आर्क को कट करते हुए दूसरी आर्क लगा दी। कंपास की लेंथ को कम या छोटा नहीं करना, उसकी विड्थ को बढ़ाना या कम नहीं करना है। और अब इसे जोड़ते हुए हम ये लगा देंगे, बना देंगे एक लाइन। तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री का कोण समद्विभाजक या एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्रीज। हो गए दोनों। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।